freaking amazing. I it's cheers coffee. और मम्मी पूछ रही ये घर एयरबीएनबी पे देते हैं, मोटर होम भी रेंट पे देते हैं, पूछ ले. Beautiful. It's their area. This is the view from our room. कितनी शांति है, कितना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा व्यू है, इतनी शांति है. मन ही नहीं कर रहा कि मैं ऊंची बोलूं और शांति भंग करूं. Oh my God, look at this. है मम्मा? Are you liking it? Cheers, coffee. अपनी मनपसंद की जगह हो, अपने मनपसंद का पार्टनर हो और कॉफ़ी हो, तो फिर क्या नज़ारे हैं. So this is the view we have from our Airbnb. Look at ऐसा that लग रहा है mountain. जैसे आसमान में सीढ़ी चढ़ रही हो, पहाड़ ऐसे लग रहे हैं. हाँ. उधर से नीचे से ऊपर को. Yeah. बारिश हो रही है गाइस, बहुत अच्छी सी, पतली सी, छोटी सी. उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है. वो गज़ीबो है. नहीं मम्मा की, इट्स ओके, बट लुक एट दैट. Mountains are literally hiding behind clouds. यही वाला टेंट कह रही हूँ बैकयार्ड पे लगाने के लिए. So जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया था कि ये हमारे Airbnb का व्यू है. Oh my God, it's raining. तो यहाँ बैकयार्ड भी है बहुत अच्छा, जो कि मेरी मम्मी ने एक्सप्लोर करा था, मैंने नहीं. मेरी आदत नहीं आगे पीछे जाने की, पर मम्मा कहीं आए और मम्मा आसपास देख के एक्सप्लोर ना करे, ऐसा हो नहीं सकता. सो ये जिनकी प्रॉपर्टी है, ये उनका बैकयार्ड है. इन्होंने ये स्टोरेज, लुक्स लाइक ये स्टोरेज बना रखी है. एंड या इट्स ब्यूटीफुल, इट्स देयर एरिया. बहुत प्यारा है व्यू, कितना अच्छा है यहाँ से. वेरी नाइस, आई लाइक इट. लुक्स लाइक इनके बच्चे हैं. अच्छी सीनरी आ रही है नेचुरली. हाँ हाँ जी, कुछ ग्रीनरी बनाने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज ग्रीन हियर नेचुरली. ओहो, बारिश बढ़ गई. सो या ये इनके नेबर्स का है गज़ीबो. एंड या ग्रीन स्पेस. ध्यान से मम्मा. सो ये है मेरी मम्मा जिन्होंने एक्सप्लोर करा है वो बैकयार्ड. मैं तो गई नहीं थी पीछे. मैं कहा पता नहीं यार, जिसकी प्रॉपर्टी है वो बोले ना, माइंड ना कर जाए, है ना. मम्मी कहती इसमें क्या है, माइंड क्या कर जाए, हम तो एक्सप्लोर कर रहे हैं. बारिश आ रही है. So this is the area we are staying in. It's a beautiful view. ये नेल्सन का सबसे रिच एरिया है. यहाँ पे आप ऐसे नहीं एंटर कर सकते until unless आप यहाँ रहते हो. So ये बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की. ये उनका ड्राइववे है. तो आई मीन ये रास्ता उनके घर को जाने को, ये रहा इनका गराज, वो रही हमारी गाड़ी. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी वेयर वी आर स्टेइंग. एंड दिस इज़ बिल्कुल उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है. और यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता. जो यहाँ रहता है वही आ सकता है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया. सो हमने ये प्रॉपर्टी बुक करी है और उसका व्यू ये है. दिस व्यू इज़ ऑसम. या इनके पास मोटर होम भी है. और मम्मी पूछ रही ये घर एयरबीएनबी पे देते हैं, मोटर होम भी रेंट पे देते हैं, पूछ ले. ओ यार मेरी मम्मा शी सो फनी. मैंने कहा मम्मा टेंशन ना लो, हम अपना लेंगे. एक्चुअली मुझे थोड़ा हाइजीन और वो स्किन ये वो इशू रहता है,
मतलब ये वो इशू, मतलब कि मुझे लगता है कि किसी ने यूज़ किया हुआ है। नो 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 नो, मैं नहीं बैठ सकती, मैं नहीं लेट सकती। अभी भी ये जो हमने एयरबीएनबी लिया है, मैंने सारा सैनिटाइज़ करा, वाइप करा, सब कुछ करा पहले उसको क्लीन। हालांकि क्लीन मिलता, बट मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूँ। बिल्लो रानी हमारी बैठ गई अंदर। सो या ये मैंने कर दी अपनी गाड़ी स्टार्ट। मम्मा, इनिशियली माई प्लान वॉज टू शो यू अराउंड। मेरा प्लान था कि मैं आप लोगों को वॉक करते करते ही एरिया दिखाऊं। सो जो मैं आपको बता रही थी कि ये इनकी प्रॉपर्टी एंट्रेंस एरिया। सो यहाँ से अब हम एग्जिट ले रहे हैं। बारिश ही हो गई तो इसलिए मैं पैदल नहीं जा रही, अब हम गाड़ी में जा रहे हैं। ये है 9th स्ट्रीट। ये देखो यहाँ से कूटनी लेक का पूरा व्यू है। कूटनी लेक का पूरा व्यू है। सो ये है 9th स्ट्रीट और मेरे भाई का जो कॉलेज है, हॉस्टल है, वो है 10th स्ट्रीट पे। सो नाउ वी आर गोइंग टू उसके हॉस्टल जाना है ना, कॉलेज नहीं जाना अंदर अभी, है ना, अभी तो वो एग्ज़ाम दे रहा है। सो अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल और हम उसका सामान थोड़ा पैक करेंगे, थोड़ा समेटेंगे, क्योंकि ये मम्मी और दीदी की ड्यूटी होती है ना, लड़कों की थोड़ी होती है पैक करना, सामान में करना, वो करना। सो ये देखो, दिस इज द व्यू। सामने आपको ऐसा लगेगा सीधा रोड उतर रही है लेक में। लग रहा है कि नहीं? वो देखो, वो कूटनी लेक है सामने। अब हम अपने एयरबीएनबी से निकले और ये रहा स्टॉप साइन। यहाँ से हम यहाँ आए एंड यहाँ से पहाड़ियाँ देखो कितनी स्टीप है, पूरी ऊपर को पूरी स्टीप। सो ये रहा, वो था हमारा जहाँ हम रुके हुए थे, और ये रहा करतार का हॉस्टल। वैसे तो ये वॉक डिस्टेंस पे ही है, बट अभी जैसे बारिश हो रही है इसलिए मैंने सोचा चलो गाड़ी पे चलते हैं। और वैसे भी मम्मा से कहा वॉक होएगी इतने स्टीप माउंटेन पे, है ना मम्मा? हाँ, पहाड़ी इलाका है ना। सारी एनर्जी ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ। ये इसके कॉलेज की बैक साइड है। करतार सिंह ने अपनी गाड़ी लगता है आगे लगाई है। अपनी गाड़ी यहीं पर रखा है। इसकी विंडो में से दिखता है तो सेकंड फ्लोर पे है कहीं रूम। इसके रूम्स में गाड़ी दिखती है, इसको तसल्ली रहती है। अब इसने यहाँ नहीं लगाई होगी, अब इसने ना कॉलेज की पार्किंग में लगाई होगी, क्योंकि ये एग्जाम दे रहा है ना। हाँ, कॉलेज गया हूँ। एंट्रेंस है अलग अलग। और यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारी सी आवाज सुनाती हूँ मैं, और एक चीज दिखाती हूँ। ध्यान से अम्मा, ये स्टेयर्स, ये देखो, आपको कुछ सुनाते हैं। ये एंट्रेंस है, वैसे तो एक एंट्रेंस है रही और दूसरी एंट्रेंस हो रही। आपको आवाज सुनाई दे रही? ये है झरना। ऑफ कोर्स इसकी आवाज इतनी आती है और इतनी सूदिंग आवाज है, पर इतनी तेज आवाज है ना, रात को आप इसी को सुनते सुनते सो जाओ, कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है। ये इनके हॉस्टल के
किसी को फ्रंट पड़ता है, किसी को बैक पड़ता है, डिपेंड करता है आपका रूम किस साइड को है। और जो बिल्कुल सीधी रोड जाती है ये इसी झरने के ट्रैक के लिए जाती है, जो मैं आपको लेके जाऊंगी बट थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी जो काम करना है वो काम ज़रूरी है। सारे काम ज़रूरी हैं, दिखाना भी ज़रूरी है, पर ये काम भी ज़रूरी है जिसके लिए हम आए हैं। और ये जो कूटनी लेक आप देख रहे हो यहाँ से दिख रही होगी आप सबको, इसकी हिस्ट्री है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, ठीक है। सो ये 10th स्ट्रीट में आपको बता रही थी, सलकर कॉलेज, मेरे भाई का कॉलेज। मम्मा गेट खोलना, मैं हमने उससे कीज ले ली थी, चाबियाँ हमारे पास है कि सरदार जी चाबी छोड़ जाओ, मूवर्स एंड पैकर्स आएंगे, आपका सामान पैक करके रख जाएंगे, ऐसी सहूलियत दे देंगे हम। ये तो हाल है, बट क्या कह सकते, ठीक है, बच्चा है भाई हमारा, है ना मम्मी, है ना बच्चा। कि इतनी सुंदर पैकर्स भी आते हैं मुझे पता नहीं था। ये तो खुद मेम साहब है, मैडम मेम साहब। चलो ठीक है, अब हम जा रहे हैं अंदर। अब पैकिंग करने के बाद करतार से परमिशन लेके, अपने छोटे भाई से परमिशन लेके उसका रूम भी दिखाएंगे। सो दिस इज द व्यू दे गेट फ्रॉम इनसाइड झरने का। हॉस्टल डिप्रेशन से भरे हुए, ये रही स्टेयर्स जहाँ से हम एंटर हुए हैं, और ये रहा कतार के सेकंड फ्लोर से व्यू। मम्मी तो थक गई इतने में, मम्मी को चला के लाती तो मैं। बच्चों का ये हॉस्टल देखो, कितने पैसे देने के बाद, कितना डिप्रेसिंग सा हॉस्टल है। स्टूडेंट बीजेपी आए बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, पर फिर भी लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, जबकि उनकी मेहनत कोई नहीं देखता। इमोशनल नहीं होना बच्चे, कोई बात नहीं, बट ये सच है, ये सच है। चलो अब हम जाते हैं अंदर, फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय एवरीवन, सो एज आई शेयर्ड विद यू गाइस बिफोर दैट वी आर हियर करतार के हॉस्टल में। सो ये था हॉस्टल इसका, ये व्यू मैंने आपको पहले दिखाया था इसकी। हाउसिंग सो ये रहा मेरा भाई करतार सिंह, ये दिया है एग्जाम। मुझे नहीं पता ये कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं हो रहा हूँ। ये रहा मेरा दूसरा भाई हर्ष, वो ऊपर चढ़ा हुआ है। ये छत पे चढ़ के ये बारिश के मजे ले रहा है। क्या हर्ष, दिख रहे हैं हम? तू घूमेगी तभी दिखेगा ना। हाँ दिख रहा है, रुक जा, अब दिख रहा है। ऑल गुड, हाँ आ जाओ। ओके, सो ये है करतार का हॉस्टल, हाउसिंग, सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। सो या बारिश हो रही है, इसलिए आपको मेरी आंखें कभी बंद खुली टिंग 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 होती दिख रही होंगी। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी इसके फाइनल एग्ज़ाम हो गए एंड ये रही हमारी गाड़ी। अब हम जाएंगे, थोड़ा नेल्सन कवर करके आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली इसकी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी पैकिंग कर रहे हैं, बट अभी भी मेरे भाई ने कंसेंट नहीं दिया कि मैं इसका रूम कवर कर सकूँ। तो एज आई मेंशन बिफोर कि सिंस आई लिव इन कैनेडा लाइक फ्रॉम लास्ट कपल ईयर्स, मोर देन 5 years, सो मुझे ये है कि मैं अपने भाई से कंसेंट लूँ उसका रूम दिखाने के लिए, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक एथिकली, मतलब एक एथिक्स होते हैं, ये राइट होता है। जिस बंदे के आपने रूम, प्रॉपर्टी, घर बार कुछ दिखाना हो, एटलीस्ट अब पूछो तो सही। वो पहले हमें नहीं पता था, बट अब हमें पता है, राइट। वी अंडरस्टैंड आवर प्राइवेसी, अदरवाइज मेरे को होता था मेरा भाई तो है, मैं जाके इसका रूम देख सकती हूँ, ये है वो। गंदे कच्चे कहीं भी पड़े हुए दिख जाएंगे, क्या फायदा, आपका भी मन कच्चा हो जाएगा। Yeah, so that's the thing. Let's go. I'll show you some other place. और one of his friend will be here soon. जो भी छत पे था उसका नाम हर्ष है, वो भी आ रहा है, वो शायद हमें मिलेगा भी।
तो फिलहाल गीले होने से बेटर है तो कि मैं हम अंदर चलते हैं जाऊँ। गाड़ी के अंदर। या ठंड हो रही है बहुत और बारिश से हम पूरे गिले, हाँ, और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड ब्रो। ओके ऑलराइट। सो मम्मा के साथ बहुत मुश्किल था यहाँ पैदल चल के आना, तो ये मैंने फिर अम्ब्रेला थी मेरी गाड़ी में, और ये मेरा छोटा जग्गा जासूस जैकेट। मम्मी सिर तो कवर करो। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको ये पहनाई है। वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात। सो मैंने आपको व्यू दिखाना था पर बारिश हो रही थी, फिर मैंने सोचा फिर भी बारिश हो भी रही है तो भी क्या हो गया, वी विल स्टिल शो यू द व्यू। और या सो ये बारिश बड़ी दिखने में बड़ी हल्की हल्की लग रही है पर गीला पूरा कर देती है बंदे को। सो ये हमारा ट्रेल का व्यू है, यहाँ से ये ट्रेल है, वहाँ गाड़ी पार्क करिए पीछे और ये ट्रेल जाती है यहाँ पे। वो मेरा भाई और वो मेरे भाई का फ्रेंड है साथ में। सो या so this is the view, but not only this is the view, व्यू तो बहुत सारे हैं बट अभी फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा दूँ। so ये देखो आप, ये ट्रेल है पूरी वॉक के लिए। यहाँ पे साइकिलिस्ट साइकिलिंग करने आते हैं और डॉग ऑनर्स होते हैं अपने पेट्स को लेके आते हैं वॉक करने। एंड या और जो मैंने आपको झरना दिखाया था वो यहीं से जाता है, जस्ट टू लेट यू नो गाइस। जो मैंने व्यू दिखाया था मेरे करतार के हाउसिंग के पास से, हॉस्टल, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, हाउसिंग, मैंने कहा हॉस्टल कहता, हाउसिंग कहते हैं इसको। मैंने कहा ओके ठीक है भाई जो तू बोले, है ना, हमने लड़ना थोड़ी है। सो या ये बहुत प्यारी सी ट्रेल है, यहाँ पे लोग वॉक करने आते हैं, रन करने आते हैं, अपने पेट्स को लेके आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, साइकिलिंग करने आते हैं। तो यहाँ के लोग बहुत एक्टिव हैं, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब आपको अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पे बहुत थोड़े व्यू हैं अवेलेबल, आपको नेचर में आप रह सकते हो प्लस विद लॉट्स ऑफ व्यूज़। एंड फैमिली के लिए बहुत एक्टिविटीज़ है करने के लिए। सो दिस इज़ अ झरना, दिस इज़ द फॉल आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो ये फॉल मैंने आपको दिखाया था अपने भाई के हाउसिंग के बाहर से। सो ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से ये फॉल जा रहा है, ये रहा। पता नहीं मुझे बहुत तगड़ा फोबिया है, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी ब्रिज पे हूँ या मैं ऊँची हाइट पे तो मैं अपना फ़ोन गिरा दूँगी। अगर किसी और को भी ऐसा लगता है तो लेट मी नो, बट मुझे ज़रूर लगता है, पता नहीं मुझे बहुत तगड़ा फोबिया है इसी चीज़ का। और इतना ज़्यादा फोबिया है कि मैं प्रेफर ही नहीं करती कि मैं ब्रिज हो, कोई ऐसा एरिया हो, मैं उसमें अपना फ़ोन निकालूँ। बाकी पता नहीं या मुझे ऐसा फील होता है या और कोई भी है, मुझे लगता है मैं ही शायद ऐसी अनोखी हूँ। मम्मी आपको भी ऐसा फील होता है कि अपने ब्रिज पे फ़ोन निकाला तो गिर जाएगा? पता नहीं यार मम्मा, फिर मेरे को डिफरेंट ही फोबिया है यार। पानी का होगा ना? नहीं पानी का ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं हाइट पे हूँ, नीचे पानी भी नहीं है, खाई है, अगर मैं हाइट पे हूँ मुझे लगता है मैं फ़ोन गिरा दूंगी। फोबिया नहीं है मुझे, मतलब ये नहीं लगता मैं गिर जाऊंगी, मुझे लगता है मेरा फ़ोन गिर जाएगा, मेरे हाथ से छूट जाएगा। जैसे आपको पता है मेरे को बड़े झटके लगते हैं, जर्क लगते हैं ना, तो मुझे लगता है मेरे हाथ से सामान छूट जाएगा। ऐसे क्यों होता है फिर? झटके लगते हैं तो पता नहीं, अगर आप में से भी किसी के साथ होता है तो लेट मी नो। सो ये फेंसिंग हो रखी है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऊपर वो रहा घर किसी का, अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे घर है। वैसे यहाँ पे घर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, भालू आ जाते हैं रात को और शाम को, पता नहीं ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रहते हैं। ये बंदे का अपना कोई बिजनेस होगा या घर पे ही रहता होगा। रिटायरमेंट प्लान हाँ हाँ, ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो रिटायर्ड ही हैं, तो उनका रिटायरमेंट प्लान है ये सिटी। सो छोटी सी सिटी है, क्यूट सी है। और यहाँ पे एक ऑरेंज ब्रिज है, बड़ा फेमस है, जो डुअल कलर से कलर हो रखा है, एक ऑरेंज है एक पिंक है, उसकी भी स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊँगी। सो या यहाँ से पूरा नेल्सन नज़र आता है गाइस, क्या व्यू है, क्या शांति है, कितना अच्छा लगता है। अच्छा ये जो घर, बड़े बड़े घर दिख रहे हैं ना, इनमें से एक घर में हम रह रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे हम कहीं और रहते थे, वो जो ऑरेंज ब्रिज है ना उसके पार, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ऑरेंज ब्रिज है ना उसके पार हमने घर लिया था। फिर मेरी मम्मा को मैं जब यहाँ लेके आई ना, मम्मा कहती है यार ये तो बड़ी अमीरों वाली सोसाइटी है, बहुत अच्छा घर है,
या आई मीन बहुत सारे अच्छे घर हैं यहाँ पे। मतलब फिर मेरे ब्रदर ने भी बताया कि मम्मा यहाँ पे जो घर है ये किसी को आने नहीं देते, पूरी सोसाइटी है। फिर मैंने इसी के अंदर एयरबीएनबी बुक कर दिया। पर ऐसे कैसे नहीं आने देते ब्रो, हम पैसा देंगे, आप जगह देंगे रहने के लिए। So that's what we did. Yeah, but this is the beauty you can see from here. ये पूरी ट्रेल है, ये पता नहीं कितनी लंबी ट्रेल है। आई थिंक शायद मेरे भाई को पता हो, अगर वो आता रहा है यहाँ पे, वो तो आता रहा है यहाँ पे वॉक करने और बैठने। ये बेंच उसी का बेंच था, फेवरेट बेंच। वो यहाँ पे आके बैठता था और सारा व्यू देखता था। जब भी उसको लोनलीनेस फील होती थी, अकेला फील होता था, आई मीन जब भी वो फैमिली मिस करता था, कहने का मतलब इन शॉर्ट। इनमें से एक आधा ही घर है जहाँ पे हम रहते हैं। आई डोंट नो कौन सा एग्जैक्टली है। ये इमरजेंसी के अलार्म्स बज रहे, आप शायद फ्लैशिंग लाइट्स भी देख सको। But yeah, this is what it is. So yeah, पिछली बार ये ऑरेंज ब्रिज के पार थे हम, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हैं। इस बारी हम ऑरेंज ब्रिज के इसी साइड है, बट 2 minutes ऑफ वॉक फ्रॉम माई ब्रदर्स हाउसिंग। हमने ऐसी ही प्रॉपर्टी चूज़ करी बिकॉज वी केम हियर फॉर इमोशनल एंड मोरल एंड लाइक यू नो सपोर्ट फॉर हिम, ताकि उसके एग्ज़ाम्स थे, वो अकेला भी फील कर रहा था, होम सिक भी फील कर रहा था, और बहुत सारी चीज़ें थी। सो उसको अकेलापन फील ना हो, उसको लोनलीनेस ना फील हो, मतलब डिप्रेस ना हो, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो इसलिए दैट्स वाई वी केम हियर अर्ली। उसके फाइनल एग्ज़ाम्स थे 14 को, 14th of April, बट वी केम हियर ऑन 11th of April जस्ट बिकॉज कि मैं अपने भाई को सपोर्ट कर सकूँ। बट दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस व्यू। दुआ तो से नहीं टॉमियम चले? नहीं, टॉमियम नहीं खाना भी बाहर। यार मेरे को स्प्रिंग रोल खवा दे बस, वहाँ के मैं स्प्रिंग रोल खा के उड़ जाऊँ, आई प्रॉमिस। स्प्रिंग रोल खा के उड़ तो जाऊँ। जो हमने वो वाले खाए थे ना, वो ज्यादा अच्छे। बहुत ज्यादा अच्छे कौन से पड़े भी वाले? हुए हैं घर पे। ये पनीर वाले ज्यादा अच्छे लगे। नहीं यार, मेरे स्प्रिंग रोल खा दे यार। नहीं शुगर हो जाएगी ना, मेरी बात जाएगी। नहीं, वहाँ से स्प्रिंग रोल में शुगर नहीं बदलेगी यार। ये है नेल्सन का डाउनटाउन। हमने यहाँ पे वॉक करने आना था, पर एज यूजुअल बारिश हो रही है तो वॉक तो कर नहीं सकते हम। अभी खाना खाया हमने थोड़ा सा। मम्मा मेरा फेस ठीक लग रहा है? यहाँ पे बाकी करतार सिंह जी बताएंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। स्ट्रेट इनको ही रास्ते पता है। सीधा जाना है। और ये हमारा बहुत छोटा सा डाउनटाउन है जो यहीं से शुरू हुआ और यहीं खत्म हो गया। इतना भी छोटा नहीं है भाई, अच्छा डाउनटाउन है, इतना क्यूट सा है। ऐसे वो हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे ये देखो कितनी कंट्री vibe है साइड bro, वाइब ये आती है countryside थोड़ी सी। vibe है। हाँ। वाइब है। कहता तेरे को याद है भाई, तूने मेरे को यहाँ से राखी पे, रक्षाबंधन पे ड्रेस गिफ्ट लेके दी थी। हाँ, इस- मैंने इस यहाँ store से से ड्रेस मम्मा, लेके दी थी। बड़ी महंगी लगाई उन्होंने। मैंने इसको मना भी करा, लेफ्ट मैंने इसको मना भी करा, मेरे को छोड़ रहने दे, पर पसंद मेरी हुई थी। कहता जब तेरी पसंद है तुम मना क्यों कर रही है? मैंने जब पैसे देखे, मैं कहा मेरा भाई है, छोटा सा है, गरीब सा बच्चा है, लेके देगा कि नहीं? कहता ले तू चक, एंड टैप मारा, कहता ले पकड़ ड्रेस। मैं कहा वाओ। फिर कहता जो तूने कपड़े पहने वो पैक करा दे, जो ड्रेस है वो तो पहन ही रख। ये देखो मम्मी, ये जो है ना, ये फिनलेस है मम्मी। ये जो बार है ना, ये फिनलेस है। ये बार ये मतलब कि बहुत अच्छा बार है। यहाँ पे पार्टियां जब होती मैं एक हैं। बार आई थी, कहता ने लेट हाँ। नाइट पार्टी में कराई थी मेरे को। हाँ, यहाँ पे ये बार है पूरा फिनलेस। ये इसका बार भी आप बैठ सकते हो बढ़िया। बैठ और के इनकी सीटिंग पता नहीं 300 या 350 कुछ इतने की सीटिंग है। और ये हम आ चुके हैं डाउनटाउन से हल्का सा नीचे। कितना स्टीप है यार। यहाँ से राइट है बाबू के आगे से राइट है? स्ट्रेट से ले ले जाम, यहाँ से राइट ले ले। है ना, हमने तो वहाँ जाना सेफ वे। ओ सॉरी, दूसरा सेव और सेफ नहीं सेव वे सेफ वे जाना है। मैं राइट। और ये एनडीसीसी है, जैसे आप देख सकते हो। ये NDCC यहाँ पे, हाँ ये एनडीसीसी। और यहाँ पे मैं जिम करता हूँ, तो यहाँ पे पूल भी है। ये रहा जिम, जैसे आप देख सकते हैं, ये रहा जिम। वो अभी लोग जिम कर भी रहे होंगे। अभी भी मेरे पास मेंबरशिप पड़ी है इतने टाइम की। कितने टाइम के
पैसे दे रखे हैं ये भी बता 15 दे भाई। दिन के एक्स्ट्रा। तो वो तू लगा ले, अब मैं तेरे को छोड़ जाती हूँ 15 दिन के जब पैसे कवर हो जाएंगे। नहीं जब पैसे कवर हो जाएंगे तब आती हूँ। शिमला वाली वाइब है यहाँ पे। हाँ शिमला मनाली, पर मेरे को अच्छा लगता है। हाँ तुझे क्या क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? मुझे यहाँ का लोकल का खाना, और मुझे यहाँ का मौसम, मुझे और यहाँ पे ये जो जगह, फेस्टिवल्स होते हैं, जो वीक्स हाँ जो फेस्ट होते हैं। बर्गर मंथ हो गया, Oh my God. अभी 14 मंथ चल रहा है। वो जो हमने कार वाला फेस्टिवल एक करता है, कार शो। हाँ कार शो अटेंड कार करा शो था। तो यहाँ ओह पे माय बहुत गॉड, होता दैट है। वाज इनसेन, दैट वाज वहाँ पे इनसेन। सारी पुरानी जो विंटेज कार्स आती है सारी आती है, जिन्होंने पूरी रखी हुई है ना। और हमें मम्मी आगे रास्ते में वो क्रेस्टन और क्रैनब्रुक की साइड वो गाड़ी वाले मिले, वो वहाँ से आए हुए थे लोग, वहाँ तक हमारे साथ साथ ही गए थे गाड़ी में। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पहाड़ों पे भी घर बनने पड़े हैं। हाँ ये पहाड़ पे भी घर है। और हम वहाँ आ चुके हैं सेफ वे, जहाँ पे मैं कभी काम करता था अब नहीं करता। ये अब हमें सामान रखते रखते गाड़ी में इतना टाइम हो गया, इतनी रात हो गई है, सामान हमने बहुत सारा लद लिया है जैसे आप देख सकते हो। ये देखो, फिर भी एक सीट, इसका बहुत सारा सामान था, फिर भी एक सीट पूरी खाली है। पीछे मम्मा या करतार के बैठने के लिए, और इतना इनफ स्पेस है कि ये आराम से बैठ के सो भी सकते हैं, पीछे लेग स्पेस भी और सब कुछ है। और ये रहा सामान,